नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत सारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए चल रही हमारी परिवर्तन सीरीज आज जिसका क्लास नंबर 4 है उसको हम करने वाले हैं। एक बार सारे लोग हमसे जुड़ जाइए और अपनी अपनी सारे लोग एक बार प्रेजेंट दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि कौन कौन लोग क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। जी, दुष्यंत पाठक राम राम भैया, काजल कुशवाहा नमस्कार, तरुण चौधरी नमस्कार, सुमित सोलंकी जी जय श्री राम, रमजानी खान नमस्कार, भावना कुंतन नमस्कार, रॉयल प्रदीप तोमर, तरुण चौधरी जुड़ चुके हैं, युक्ति नमस्ते सर, सुमित सोलंकी नमस्कार, रॉयल प्रदीप तोमर नमस्कार, तरुण चौधरी जी, रूबी शर्मा राधे राधे गुरु जी। चलिए, खुशबू मलिक नमस्ते भैया, नमस्ते बहन जी। चलिए सारे लोग एक बार अपने अपने क्या करें, अपने अपने ग्रुप में वीडियो को क्या करते हैं, शेयर कर दें सारे लोग, जिससे कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं या जो भी लोग क्या कर रहे हैं हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या हो कि एक बहुत बड़ा फायदा हो। इसकी वजह से हमारी क्लास से जुड़े सारे लोग एक बार जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी प्रेजेंट दीजिए सारे लोग एक बार और। जी आगे आने वाले समय में एसएससी जीडी के लिए क्या कर रहे हैं, हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर लगाते जा रहे हैं। आज प्रीवियस नंबर कौन सा है, चौथा प्रीवियस है हमारा। आपको क्या करना है कि 20 में से 20 हमें क्या करने हैं, सही करने हैं। उम्मीद करेंगे कि हम 20 में से 20 सही कर पाए। कोशिश करना कि एक भी हमारा नंबर क्या है नहीं कटे। हमें क्या, क्योंकि हर एक नंबर क्या रखता है अपने आप एक मायने रखता है। आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छे क्या करना है, कोशिश करना है, ठीक है। सही, यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती फिर से आएगी क्या? जी बहन जी, बिल्कुल आएगी। 40,000 वैकेंसी हैं जो दोबारा से जनवरी या फरवरी में आने के लिए तैयार हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन करती रहिए और पहला पेपर जैसा हुआ वैसा ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आगे आने वाले यूपीपी के लिए भी ये क्लास काफी फायदेमंद होने वाली है। चलिए मयंक चौधरी जी, चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइए एक बार सारे लोग। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, दूसरा ऑप्शन है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तीसरा ऑप्शन है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, या चौथा ऑप्शन बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। बताइए एक बार सारे लोग। जी, शीतल प्रभा नमस्कार। चलिए बताइए एक बार सारे लोग, आंसर कीजिए। हरवंश कुमार गुड इवनिंग सर। जी बताइए एक बार सारे लोग, चलिए आंसर करिए। शीतल प्रभा ए जी, सुमित सोलंकी ए, खुशबू ए, दुष्यंत पाठक ए, युक्ति ए, रोयल प्रदीप ए, चलिए मयंक चौधरी जी ए, रमजानी खान ए। देखिए एक बार सारे लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य को क्या करना है, पहचानना है। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं कि बहुत लोग एक साथ, तो ये किसकी वजह से गलत है, साथ दौड़ पड़े, ये क्या है, गलत है। अगर मैं पहले ऑप्शन को पढ़ता हूं कि बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है, क्योंकि बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, क्या पड़े, तो इसकी वजह से ये क्या है, गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं आपसे, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया वो अपने आप में बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान खाली जगह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। अगर इसने पूछा है कि बताइए अनुसंधान का मतलब क्या होता है, बताइए एक बार सारे लोग कमेंट करिए। खोज का अनर्थ होता है, का अर्थ खोज होता है, या की अर्थ में खोज होता है, या द्वारा खोज का अर्थ होता है, बताइए एक बार सारे लोग।
जी। रूबी शर्मा ए। चलिए आंसर कीजिए सारे लोग। दुष्यंत बी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड सर्कल जुड़ जाएं। जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारी क्लास में प्रेजेंट दें। भावना कुंतल बी। युक्ति बी। चलिए काजल कुशवाहा बी। रॉयल प्रदीप तोमर बी। खुशबू मलिक बी। सुमित सोलंकी बी। चलिए देखिए एक बार, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर क्या है बी, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका आंसर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्योंकि अनुसंधान का मतलब क्या होता है, अनुसंधान का मतलब होता है अनुसंधान का खोज होता है। क्या होता है अनुसंधान का मतलब, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए जिन लोगों ने बी आंसर दिया वो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए एक बार बताइए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, ये जो क्या दिया है आपको, रेखांकित शब्द दिया है ये वाला, ठीक है, के तत्पर लिए है। तो इसकी जगह सही आने वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, के लिए है तत्पर, या तत्पर के तत्पर है के लिए, या तत्पर के लिए, या के लिए तत्पर है। बताइए एक बार सारे लोग। चलिए दुष्यंत पाठक ए। चलिए कमेंट करते रहिए सारे लोग, सारे लोग आंसर करते रहिए। काजल कुशवाहा ए, मयंक चौधरी डी, सुमित सोलंकी डी, युक्ति डी, भावना कुंतल डी, नितुल यादव जी ए, सुमित सोलंकी जी डी, खुशबू मलिक डी, चलिए प्रिया जी डी। चलिए देखते हैं एक बार इसका आंसर सही क्या होने वाला है। ये क्या होगा, के लिए क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। के लिए तत्पर है, क्या वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है वो क्या है, अपने आप में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए क्या है, आपको हर एक पेपर में क्या देखने को मिलेगा, आपको हर एक पेपर में मुहावरा देखने के लिए मिलेगा, विलोम शब्द देखने के लिए मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको हम रोजाना क्या करेंगे, इन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस पेपर रोजाना लगाते रहेंगे। जो आने वाला पेपर है मैं आपसे वादा करता हूं कि कोशिश करूंगा कि आपके 20 में से 20 सही करके आओ। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर इसका पहला, इसका मतलब जी अच्छा होने का क्या है, मुहावरा का अर्थ क्या है, बताइए एक बार। जी अच्छा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, मयंक ए, सुमित सोलंकी ए, भावना कुंतल ए, सुमित सोलंकी ए, युक्ति ए, रमजानी खान ए, प्रिया जी ए, मुस्कान खान ए, खुशबू मलिक ए, जी वी कुशवाहा ए, काजल कुशवाहा ए। चलिए देखिए जी अच्छा होने का मतलब क्या होता है, तबीयत ठीक होना। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होना है। रंग बिरंगी की अगर मैं बात करता हूं तो रंग बिरंगी क्यों गलत है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में क्या हो रंग हो तब क्या होता है रंग बिरंगी। हिम्मत करना क्या है, ये आपका क्या है गलत है। बहाना क्या है, बहाना करना क्या है गलत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होना है। जी अच्छा होने का मतलब होता है एक तरीके से तबीयत ठीक होना। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया है कि निम्न में से कौन सा जल, किसका, जल शब्द का पर्यायवाची है। हमें किसका पूछा है, जल शब्द का पर्यायवाची पूछा है। क्या नीर है, अम्बुद है, वारिज है, या नीरज है। बताइए एक बार सारे लोग कमेंट करके। जी गौतम नमस्कार सर जी। रॉयल प्रदीप तोमर ए, वी कुशवाहा ए। चलिए कमेंट करिए सारे लोग, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो सारे लोग, जल्दी जल्दी अपने आंसर दिया करो। गौतम ए, युक्ति ए, प्रिया ए, चलिए रमजानी ए। चलिए देखिए एक बार, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जल का क्या पूछा है मुझे, पर्यायवाची पूछा है। अगर मैं अम्बुद की, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ए, क्योंकि नीर किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। किसका है, जल का पर्यायवाची। अगर मैं अम्बुद की बात करता हूं तो ये किसका पर्यायवाची है साथियों, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ये किसका है, समुद्र का पर्यायवाची। आप जानते हो जिन शब्दों के पीछे दे लगा हो वो शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं, हमेशा समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची। बारिश की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसका है, कमल का पर्यायवाची है। अगर मैं नीरज की बात करता हूं तो नीर माने पानी और जम माने जन्मा हुआ, जो पानी में जन्मा है वो भी कौन है, कमल है। कौन है, कमल। अगर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर किसी शब्द के पीछे दे जुड़ा है तो वो किसका होगा,
समुद्र का पर्यायवाची होगा। अगर किसी के पीछे द जुड़ा है तो क्या होगा, किसका पर्यायवाची होगा, बादल का होगा। किसका होगा, बादल का होगा। ठीक है, अगर किसी के पीछे ज जुड़ा है तो वो किसका होगा, कमल का पर्यायवाची होगा साथियों। किसका होगा, कमल का होगा। ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रस्थापित करें। क्या करना है आपको, एक रेखांकित करके आपको क्या दिया है, एक भाग दिया है ये वाला, इसको क्या करना है आपको, क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। यानी इसकी जगह पे क्या रखना है, दूसरे वाला शब्द रखना है। जैसे क्या दे रखा है इसमें, देखिए हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं, तो इसकी जगह पे एक बड़े व्याख्याता की जगह पर बताइए एक बार क्या आएगा। ये अशुद्धि दूर करने के लिए, इस शब्द की अशुद्धि दूर करने के लिए क्या माना जाएगा, अशुद्धि दूर करने के लिए बताइए इसमें से एक बार सारे लोग कमेंट कीजिए। प्रिया कनौजिया जी, कमल, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर एक अच्छे वर्धक, या ऑप्शन नंबर बी बड़े अच्छे वक्ता, या एक उत्कृष्ट विश्लेषक, या एक बड़े साहित्यक। बताइए एक बार सारे लोग कमेंट कीजिए। जी करते रहिए कमेंट। प्रेरणा डी, खुशबू डी, जी संगम डी, युक्ति डी, रॉयल प्रदीप डी, शीतल प्रभा डी, कमेंट करते रहिए। चलिए अपने अपने आंसर को सारे लोग टिक करते रहिए। बताइए एक बार, तो इसकी जगह पे क्या होगा, एक बड़े व्याख्याता, इसकी जगह पे क्या होगा, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। जो क्या होगा, एक तरीके से जो विश्लेषक होता है उसे आप क्या बोलते हो, उसकी जगह पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। सारे लोग आपको क्या करना है, जैसे ही हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, रेखांकित शब्द का। रेखांकित शब्द कौन सा, षड्यंत्र। इसमें दिया है कि रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। क्या थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। बताइए किसकी जगह पे, षड्यंत्र की जगह पे हमसे पूछा है तो क्या साजिद शब्द आएगा, या दुर्विसंधि, या कुचक्र, या साजिश। बताइए एक बार सारे लोग कमेंट करके। जी XYZ भैया अपनी क्लास कहां से होती है, जी हमारी क्लास सासनी से होती है जी, सासनी जो हाथरस के पास में पड़ता है जी। इसका गौतम जी आंसर ए दे रहे हैं। चलिए रॉयल प्रदीप तोमर बी, भैया अपनी क्लास कहां से होती है, भैया अपनी क्लास सासनी से होती है। चलिए भावना कुंतल ए, सुमित सोलंकी डी, मयंक चौधरी ए, चलिए मुस्कान डी। चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य क्या थे, अभियुक्त थे, तो इसका कौन होगा, षड्यंत्र एक तरीके से ये क्या पूछा है, इसको पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, क्योंकि ये सब क्या है इसके पर्यायवाची है। दुर्विसंधि पर्यायवाची है किसका, षड्यंत्र का। कुचक्र पर्यायवाची किसका, षड्यंत्र का। अगर मैं साजिश की बात करता हूं तो ये भी क्या है, पर्यायवाची। ये क्या होता है, साजिद क्या होता है, साजिद होता है जो ईश्वर के आगे झुकता है, जो ईश्वर के आगे क्या है, सिर झुकाता है, आगे सिर झुकाता है, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो साजिद। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। क्या करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। आप जानते हो कारक कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं कारक की बात करता हूं तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे अरे हो। कितने ये प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। इसने दिया है कि श्याम मीरा खाली जगह खिलौने लाया, तो पहला है के लिए, दूसरा है ने, या मैं, या का। बताइए ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए। शीतल प्रभा ए, युक्ति ए, रमजानी ए, खुशबू मलिक ए, चलिए प्रेरणा
ए, रॉयल प्रदीप ए, अंशी गौतम ए, मुस्कान खान ए, दुष्यंत पाठक ए। सारे लोग अपने अपने आंसर करते रहिए। संगम प्रभा ए, जी, मयंक चौधरी ए, गौतम ए, काजल कुशवाहा ए, रूबी शर्मा ए। चलिए, जिन लोगों ने श्याम मीरा के लिए क्या है, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ने क्या है गलत है, मैं क्या है गलत है, और ये का क्या है गलत है। जिन लोगों ने ए आंसर सही दिया है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। क्या करना है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या करना है आपको? चुनना है कि आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। जो रेखांकित शब्द के लिए तुम्हें क्या करना है? एक शब्द क्या करना है? चुनना है। तो बताइए, असंख्य या गणनीय या अनगिनत या गिनती के? बताइए एक बार सारे लोग। चलिए, सारे लोग अपने अपने आंसर दीजिए। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सकें। सुमित सोलंकी ए, चलिए, मयंक चौधरी सी, युक्ति ए, रॉयल प्रदीप ए, गौतम सी, अंशी सी, सत्येंद्र कुमार सी, प्रिया सी, काजल कुशवाहा ए, गौतम सी, दुष्यंत सी, युक्ति सी, तरुण सी बता रहे हैं, शीतल प्रभा सी, भावना कुंतल सी। चलिए, जिन लोगों ने, अगर मैं बात करता हूं कि आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके, उससे आप क्या बोलते हो? उससे आप बोलते हो अनगिनत। जैसे बोलते हो ना, ये क्या है कि अनगिनत तारे हैं। क्या है? अनगिनत। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जिन्होंने क्या दिया, गणनीय किसे बोलते हो आप? गणनीय बोलते हो जिसकी गणना हो सके। गिनती के क्या होता है? असंख्य बोलते हैं, जिसकी कोई संख्या ना हो उसे उसे क्या बोलते हो? असंख्य बोलते हो। अनगिनत क्या है? जो तारों के लिए प्रयोग होता है वो कौन है? अनगिनत होता है साथियों। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। क्या करना है आपको? निम्नलिखित वाक्य में क्या करना है आपको? त्रुटि पहचाननी है। ये दिया है, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया। क्या बताइए इनमें से क्या गलत है? क्या पहला गलत है जोड़, हाथ, या सी मैंने, या दिया? बताइए एक बार क्या गलत है इसका, बताइए ऑप्शन नंबर। जी, अपना आंसर करते रहिए सारे लोग। संगम झा ए, गौतम सी, जी, तरुण डी, चलिए, रमजानी खान डी, अंशी डी, गौतम डी, रॉयल प्रदीप डी, युक्ति डी, दुष्यंत पाठक डी, चलिए, संगम प्रभा डी, आर डी एफ एफ डी, चलिए, मुस्कान डी। चलिए, मैंने हाथ क्या कर लिया? देखिए, जोड़ सही लिखा हुआ है, हाथ सही लिखा हुआ है, मैंने सही लिखा है, वो गलत क्या है? मैंने हाथ जोड़, ये क्या होगा? लिए। क्या होगा साथियों? मैंने हाथ जोड़ लिए। तो इसका सही स्वरूप क्या होने वाला? दिया नहीं होगा, क्या होगा? मैंने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, चलिए, एक बात, जो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, वो अपने आप में सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपको। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में उपयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है। प्रार्थना शब्द का क्या पूछा है हमसे? अर्थ पूछा है इसने, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि तर्क से अपनी बात रखना, या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि आग्रह पूर्वक विनती करना, या विनय पूर्वक विनती करना, या अपनी बात मनवाने के लिए कहना। बताइए एक बार सारे लोग आंसर करिए। चलिए, प्रार्थना की जगह पर सही अर्थ हो सकता है, बताइए इन शब्दों में से कौन सा होगा सारे लोग? जी, सुमित सोलंकी बी, संगम प्रभा बी, आरडीएफएफ सी, अंशी गौतम बी, आरडीएफएफ सी, चलिए, युक्ति सी, खुशबू मलिक सी, भावना कुंतल बी, मुस्कान खान सी, रॉयल प्रदीप कुमार बी, शिवम प्रजापति डी, चलिए, काजल कुशवाहा सी, गौतम सी। चलिए, जिन लोगों ने, अगर मैं बात करता हूं प्रार्थना, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो क्या है कि आप क्या करोगे? विनय पूर्वक क्या करते हो? विनती करना। यही ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी करना। आग्रह क्या होता है? किसी को आप आदेश देते हो, वो क्या होता है? आग्रह होता है।
तर्क से अपनी बात रखना। आप अपने प्रिंसिपल से या किसी टीचर से किसके लिए जाओगे, किसी काम के लिए जाओगे, क्या करोगे आप उनसे, तर्क करोगे, नहीं करोगे, आग्रह करोगे, नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, विनय करते हो मेरे साथ, क्या करते हो, विनती करते हो, अपनी बात मनवाने के लिए कहना। ऐसा कोई है नहीं कि आप अपनी क्या क्या है अपनी अपनी बात को क्या करेंगे, जबरदस्ती किसी से मनवाएं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। जिन लोगों ने सी दिया है वो सही है अपने आप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमें किसका पर्यायवाची पूछा है, दिवाकर का पर्यायवाची पूछा है। बताइए ऑप्शन नंबर ए नयन, या दूसरा राशि, या तीसरा अब्ज, या सूर्य, बताइए एक बार। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, और मुझे ये पता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत चाहत ही और सिर पर पड़त निशान। अगर इंसान लगा रहे तो कुछ भी कर सकता है। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। मेरे साथियों बस लगे रहिए, आपकी वर्दी पक्की है। चलिए, सुमित सोलंकी जी डी, मुस्कान डी, चलिए शीतल प्रभा डी, दुष्यंत पाठक डी, RDFF डी, काजल कुशवाहा डी, तरुण डी। करते रहिए सारे लोग, कमेंट करते रहिए। भावना कुंतल डी जी। अगर क्या पूछा है आपसे, दिवाकर क्या पूछा है, दिवाकर क्या पूछा है आपको, पर्यायवाची पूछा। साथी क्या पूछा है, पर्यायवाची तो मैं जानता हूं क्या होता है। दिवाकर किसका पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, डी सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, डी सही होने वाला है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खाली जगह खिल गई। बताइए क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। मुस्कान, या आंखें, या बांछें, या चेहरा। जी कमेंट कीजिए, सारे लोग अपने अपने आंसर करते रहिए। आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हो सारे लोग, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले पेपर में आप 20 में से 20 जरूर करके आओगे। जी, रोहिणी यादव डी, संगम बी, काजल कुशवाहा बी, मयंक चौधरी ए, अंशी गौतम बी, रॉयल प्रदीप तोमर बी। चलिए करते रहिए कमेंट। अगर मैं इसकी बात करता हूं, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी क्या है, बांछें। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। बांछें खिल गई, क्या हो गई, बांछें खिल गई। बांछें आप जानते हो किसे कहते हैं, बांछें आप कहते हैं कि एक तरीके से जब आपको कोई खुशी मिलती है तो आप किसी को एक तरीके से बाहें फैला के क्या करो, खुशी को बोध करना चाहो, वो क्या है, उसे आप क्या बोलते हो, बांछें बोलते हो साथियों। ठीक है, मुस्कान नहीं होगा, क्या नहीं, आंखें नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होने वाला है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरे सांप कहा गया, अरे सांप कहा गया। ये आपको इसको चिन्ह को आप क्या बोलते हो, विस्मयादिबोधक। इस चिन्ह को आप क्या बोलते हो, विस्मयादिबोधक। ये या तो ये आश्चर्य के लिए लगाया जाता है या हर्ष के लिए लगाया जाता है, ये सब किस में आते हैं, विस्मयादिबोधक में। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए एक बार। क्या यौगिक क्रिया विशेषण है, या मूल क्रिया विशेषण है, या साधारण क्रिया विशेषण है, या अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। बताइए एक बार सारे लोग कमेंट करके। जी मैं आंसर देख पा रहा हूं सारे लोगों के, करिए। आंसर कीजिए सारे लोग अपने। जी बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोहिणी यादव सी, रॉयल प्रदीप सी, चलिए मयंक चौधरी डी, सुमित सोलंकी डी, मुस्कान खान डी, युक्ति डी, चलिए शिवम प्रजापति सी, रमजानी खान डी, रोहिणी यादव डी। चलिए कमेंट करते रहिए। जी खुशबू मलिक डी। तो इसका सही आंसर, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। उसे क्या बोलते हो आप, साधारण क्रिया विशेषण। क्या बोलते हो आप, उसे साधारण क्रिया विशेषण। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है
वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। क्या पूछा है आपको, एक वाक्यांश दिया है, उन शब्दों के आगे क्या दिया है, एक शब्द दिया है, तो इनमें से पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन दिया है कि नाप तौल खर्च करने वाला मितभाषी होता है क्या, लाभ पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सा होता है, जो किसी से जीत ना सके उसे क्या बोलते हो, अजेय, या 7 दिन का समूह उसे आप सप्ताह बोलते हो। बताइए इनमें से क्या पूछा है, कौन सा क्या है, अशुद्ध पूछा है। बताइए साथी एक बार इसमें से कौन सा सही गलत है। चलिए सारे लोग आंसर करते रहिए। हमारी इस सीरीज से जुड़कर मुझे आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा आगे आने वाले पेपर में। जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो चुका होगा कि आप 20 में से 20 करके आओगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूं। बताइए रोनी यादव बी। चलिए इसका आंसर दीजिए सारे लोग। शीतल प्रभा ए। सेशन को लाइक करें सारे लोग। जो भी आपके फ्रेंड्स जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या करें, उनको अपनी वीडियो शेयर करें। चलिए खुशबू मलिक ए, भावना कुंतल ए, रोनी यादव बी, छाया विमल ए, चलिए राधिका पाठक ए, कौशल प्रजापति ए, रोनी यादव ए, छाया विमल ए। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि नाप तौल खर्च करने वाला, देखिए अगर मैं इस ऑप्शन नंबर ये इसका नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। साथ ही हमें क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। देखिए नाप तौल करने वाला उसे आप क्या बोलते हो, मित व्ययी। क्या बोलते हो आप, मित व्ययी। क्या बोलते हो, मित व्ययी। उसे आप क्या बोलते हो, मित व्ययी। मितभाषी क्या बोलते हो, जो क्या करता है आपको, जो कम बोलता है उसे आप क्या बोलते हो, मितभाषी बोलते हो। इसका ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा दिया है, लाभ पाने की इच्छा, ये सही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो किसी से जीतना जा सके उसे क्या बोलते हो, अजेय बोलते हो। 7 दिन का सप्ताह समूह क्या बोलते हो, सप्ताह बोलते हो। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है साथियों। उसे आप क्या बोलते हो, मितव्ययी बोलते हो, न कि मितभाषी। क्या बोलते हो, मितव्ययी। अगला अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां से आपका गद्यांश स्टार्ट हो चुका है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है, इनको 5 नंबर की आपको गद्यांश मिलता है देखने के लिए साथियों। आपको क्या करना है, इस गद्यांश को 5 में से 5 सही करने की कोशिश करनी है। चलिए गद्यांश दिया है आपको, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर खाली जगह रहना। जब मनुष्य अपने कार्य करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है, खाली जगह। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण खाली जगह और लगन का परिचय दे, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का खाली जगह करे। एक बार आप क्या कर लीजिए, सारे लोग गद्यांश पढ़ लीजिए। चलिए एक बार सारे लोग गद्यांश पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आंसर देंगे। संगम प्रभा नाइस क्लास गुरु जी, धन्यवाद सिस्टर। शीतल प्रभा नाइस सीजन सर जी, धन्यवाद बहन। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है आपको, रिक्त स्थान जो पहला दिया है उसको क्या करना है आपको, उसकी पूर्ति के लिए क्या करना है आपको, चयन करना है। देखिए कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या करना, अपने ऊपर ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, अपने ऊपर निर्भर। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है साथी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, अपने ऊपर निर्भर रहना। क्या रहना, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है साथियों। ठीक है, जिन लोगों ने डी आंसर दिया है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, रिक्त स्थान दो की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान कौन सा है, दूसरा पूछा है हमसे। देखिए जब मनुष्य अपने कार्य खाली जगह करता है तो आत्मनिर्भरता कहलाता है। जब मनुष्य अपने कार्य क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी में बताइए, कल, स्वयं, श्रेष्ठ या नहीं। बताइए एक बार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा,
आंसर कीजिए सारे लोग। जब मनुष्य अपने काम क्या करता है, कल करता है, स्वयं करता है, श्रेष्ठ करता है या नहीं करता है, बताइए एक बार सारे लोग, आंसर कीजिए। भावना कुंतल भी, दुष्यंत पाठक भी, संगम प्रभा डी, शीतल प्रभा बी, राधिका पाठक डी, रोनी यादव बी, मयंक चौधरी भी, रोनी यादव भी, चलिए रमजानी खान भी, युक्ति भी, रॉयल प्रदीप भी, संगम प्रभा डी, कौशल प्रजापति भी। चलिए जिन लोगों ने क्या कर, इसमें क्या पूछा है, दूसरे वाले में पूछा है कि जब मनुष्य अपने कार्य क्या करता है, स्वयं करता है, क्या करता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए साथियों। क्या करना है, रिक्त स्थान 3 के क्या करना है, हमें वो हमें जगह फिल करनी होगी उस 3 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, तो आत्मनिर्भरता कहलाता है बहुत से कार्य वह दूसरों के क्या करता है, दूसरों के, देखिए दूसरों के सहारे या लक्ष्य या प्रकार या स्थिति, बताइए एक बार। दूसरों के सहारे क्या करता है, बताइए एक बार। सहारे करता है या लक्ष्य करता है या प्रकार करता है या स्थिति करता है, बताइए एक बार, आंसर कीजिए सारे लोग। क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए रोनी यादव ए, दुष्यंत पाठक ए, शीतल प्रभा ए, रोनी यादव ए, कल्पना सिंह ए, युक्ति ए, रोनी यादव ए, राधिका पाठक ए, कौशल ए, मुस्कान खान ए, काजल कुशवाहा ए, कौशल प्रजापति ए, छाया विमल ए। चलिए कमेंट करते रहिए, आंसर कीजिए सारे लोग अपने अपने। जी रोनी यादव ए, मैं देख पा रहा हूं, आंसर करते रहिए सारे लोग अपने अपने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। जिन लोगों ने आंसर ए दिया है वो अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा दिया है आपको, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। रिक्त स्थान किसके लिए, 4 के लिए। 4 देखिए एक बार, 4 में क्या दिया है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण क्या करना है आपको, और लगन का परिचय दें। पूर्ण क्या दें, पूर्ण किसका, सहायता या अकर्मण्यता या तत्परता या विफलता का क्या दें, परिचय दें। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सहायता, दूसरा है अकर्मण्यता, तीसरा है तत्परता या विफलता, बताइए एक बार सारे लोग। जी अभी तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हो। रोनी यादव बी, चलिए रोनी यादव ए, दुष्यंत डी, मयंक चौधरी सी, चलिए रोनी यादव ए। ऑप्शन नंबर 4 के लिए क्या पूछा है उसने, जी बताइए, जी कमेंट करते रहिए। भावना कुंतल सी, चलिए कमेंट कीजिए जी। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्या करना चाहिए, तत्परता करनी चाहिए हमें, क्या करनी चाहिए, तत्परता करनी चाहिए। जिन लोगों ने आंसर सी दिया है वो अपने आप में सही है साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। क्या करना है, रिक्त स्थान 5 के लिए। रिक्त स्थान 5 में देखिए क्या दिया है, चलिए रिक्त स्थान 5 में दिया है कि स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का, खाली जगह करें, क्या करें बताइए। पहला दिया है प्रयास, विकास, पाठ या ध्यान करें। क्या करें, प्रयास, विकास, पाठ या ध्यान, बताइए एक बार सारे लोग आंसर करके। जी ये आज का आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। हमसे रोजाना हमारी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, हमसे जुड़ना नहीं भूलें। 8 बजे हमारी जीएस की क्लास होती है, 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है लाइव। आकर अपनी क्या करें, परीक्षा को, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेटर करें। चलिए कमेंट कीजिए रोहन यादव,
रोनी यादव ए, रमजानी ए, छाया विमल ए। चलिए कमेंट करते रहिए, आंसर कीजिए सारे लोग। खुशबू मलिक ए जी, रोनी यादव ए। चलिए मैं देख पा रहा हूं, आंसर करते रहिए सारे लोग। कल हम फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है वो क्या है? सही है साथियों। आप मुझे जैसे ही हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, सभी को कमेंट करके ये बताना है कि हमारे कितने सही हैं, और आपको देखना है कि कल से हम क्या कुछ बेटर कर पाए। और जिन लोगों ने अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है गलती से, वो कोशिश करें कि कल से क्वेश्चन गलत ना करें। गद्यांश को अच्छे से धीरे से आराम से पढ़ा करें, जिससे हम क्या कर पाए, अच्छे से कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। रोजाना हम इसी टाइम पे आपसे मिला करेंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों, आप सभी के लिए नमस्कार व गुड नाइट। जाएगी